तो हे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का साइंस का 6th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। तो ये सब टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले जो है व्हाट इज कंबशन, सेकंड है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, थर्ड है टाइप्स ऑफ कंबशन, फोर्थ है फ्लेम, फिफ्थ है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, सिक्स्थ है व्हाट इज अ फ्यूल, सेवेंथ है फ्यूल इफिशिएंसी और एट्थ है बर्निंग ऑफ अ फ्यूज लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो पहले देखते हैं what is combustion. So what is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. तो जो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो और उसको हीट और साउंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उस चीज को हम कहेंगे combustion. तो देखते हैं सेकंड पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट है the substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो सब्सटेंस मतलब combustion के साथ में चले जाता है, प्रोसेस में जाता है, उस प्रोसेस में तो उसको कहेंगे हम combustible. It is also called a fuel और हम उसे फ्यूल भी कर सकते हैं. अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड में होता है. सॉलिड मतलब वुड, चारकोल, लिक्विड मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस में भी होता है जैसे कि एलपीजी, हाइड्रोजन गैस. समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. तो कभी कभी मतलब लाइट भी उसमें से प्रोड्यूस होती है कंबशन के वक्त, इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, और कभी कभी ग्लो भी हो जाता है, फ्लेम और ग्लो. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड है इग्निशन टेम्परेचर. तो फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वुड हुआ, तो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस जो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैच करते हैं फायर. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो लोएस्ट टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस वो फायर कैच करता है उसे हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर. तो अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट. द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. The substance मतलब एक substance जो very low मतलब उसमें बहुत कम ignition temperature होता है और easy से मतलब वो catch कर सकता है fire और flame को, तो उस चीज़ को हम कहेंगे inflammable substances. Example of inflammable substances are petrol, alcohol, liquid, petroleum gas, LPG etc. तो उसके कुछ examples हैं जैसे कि हुआ पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एक्सेट्रा. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, मतलब हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप इमेज में जैसे कि देख रहे हो एक आदमी है जो फायर ब्रिगेड है, तो उसने मतलब वाटर से यहाँ पर जो आग जिस पर चल रही है उस पर पानी मारा और उसका इग्निशन जो टेम्परेचर है वो कम किया, या फिर इन्फ्लेमेबल जो टेम्परेचर वो कम किया. इसके वजह से वो आग जल्दी से बुझ गई और उसमें वाटर वेपर्स में तैयार होकर उसका कांटेक्ट जो है एयर के साथ वो तोड़ दिया, इसीलिए फिर ये आग बुझ गई. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड है फायर एक्सटिंग्विशर. तो आपने पिछले स्लाइड में देखा कि हम पानी से मतलब पेपर या फिर वुड को बुझा सकते हैं. तो अभी देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का कैसा यूज़ करते हैं और इसमें किस किस कामों में इसको यूज़ किया जाता है. तो आपको जैसे कि पता है हम इलेक्ट्रिक मतलब जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, हम उसको मतलब वाटर से मतलब बुझा नहीं सकते, क्योंकि जब हम उसको वाटर से बुझाएंगे तो हमको करंट भी बैठ सकता है या फिर शॉक भी लग सकता है. तो तभी हम उस फायर एक्सटिंग्विशर का उसके साथ यूज़ करते हैं. तो अभी देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें क्या होता है. तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ जब हम इलेक्ट्रिक मतलब कभी ऑफिस में जब आग या फिर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लग जाती है तब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं. और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें होता है, CO2 होता है, और वो मतलब एक हाई प्रेशर से उसमें भरा जाता है और हाई प्रेशर से वो बाहर निकलता है. तो उसमें तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ कंबशन. मतलब इसमें से दो टाइप्स है कंबशन के. तो पहला है रैपिड कंबशन मतलब जलद जो होता है कंबशन, और जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन जो स्वाभाविक कंबशन है. तो अभी देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. तो आपको जैसे कि पता है आपके घर पर एक मतलब गैस जो होता है, हम जब भी गैस को लगाते हो तो ऐसे रैपिड मतलब अचानक से जल्द वो जल जाता है, तो उस कंबशन को हम कहेंगे रैपिड कंबशन. तो अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट. देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर. तो आपको जैसे कि एक सब्सटेंस है उसका नाम है फॉस्फोरस, वो रूम टेम्परेचर भी जल्द मतलब बर्न हो जाता है. द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो एक टाइप है कंबशन का, एक जो स्पॉन्टेनियस कंबशन एक टाइप है, और मटेरियल
जब सडनली मतलब अचानक से बर्स्ट और फ्लेम में उसका मतलब हो जाता है वो, तो विदाउट मतलब किसी भी पेरेंट के मतलब किसी भी चीज़ के उसमें प्रभाव नहीं पड़ते हुए उस चीज़ को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है, व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas form in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. तो अब जैसे कि आप देखते हो, हम मतलब जब फटाके जब क्रैकर्स जब लाते हैं और उसको जलाते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत हमारी मात्रा में गैस भी उसमें प्रोड्यूस होती है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इन द प्रेशर इज अप्लाई ऑन द क्रैकर। तो एक्सप्लोजन जो होता है मतलब एक टेक प्लेस करता है जिसे हम क्रैकर पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वो लाइट साउंड और हीट प्रोड्यूस करता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड फ्लेम। तो आपको जैसे कि पता होगा फ्लेम हमारे मतलब गैस पे भी हो सकती है, फिर मोमबत्ती जो आउटर उस मतलब मोमबत्ती का फ्लेम जो होता है वो भी हो सकती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ये गैस वाला फ्लेम और ये मोमबत्ती वाला फ्लेम। अ हॉट ग्लोइंग बॉडी ऑफ इग्निटेड गैस दैट इज जनरेटेड बाय समथिंग ऑन फायर। जो हॉट ग्लोइंग बॉडी जिसको हम फ्लेम कहेंगे, हॉट ग्लोइंग बॉडी जिसे हम फ्लेम कहेंगे, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो गैस की। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, मतलब फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है अब ये देखेंगे। तो हॉटेस्ट पार्ट मतलब आप जैसे कि ये देख रहे हो हॉटेस्ट पार्ट होता है ये ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर का जो होता है हॉटेस्ट पार्ट। मॉडरेटली हॉट मतलब मध्यम हॉट जो है बीच में, ऑरेंज कलर का बीच में जो पार्ट होता है उसको मॉडरेटली हॉट कहते हैं। लीस्ट हॉट पार्ट जो होता है एकदम नीचे का पार्ट, जैसे मतलब मोमबत्ती का एकदम नीचे का पार्ट, उसे हम लीस्ट हॉट पार्ट कहेंगे। तो वैक्स कैंडल मतलब मोमबत्ती, वैक्स कैंडल वैक्स। ओके, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स। जो इनर मोस्ट मतलब सबसे जहाँ से मतलब फ्लेम तैयार होती है तो उस इनर मोस्ट नीचे वाला। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो। तो मिडल जोन जो है ये वाला। तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू। तो एकदम मतलब बाहरी जो हिस्सा होता है ब्लू कलर का उसे हम कहेंगे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, मतलब उसमें से बहुत मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो है व्हाट इज अ फ्यूल। व्हाट इज अ फ्यूल मतलब फ्यूल क्या होता है, तो अभी उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और पावर बाय बर्निंग इज कॉल्ड एज अ फ्यूल। जो मटेरियल मतलब उससे हीट और पावर उससे प्रोड्यूस होती है और उसे हम बर्न करने से पावर प्रोड्यूस होती है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे फ्यूल। उसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे, जैसे कि हुआ वुड हुआ, चारकोल, पेट्रोलियम, केरोसिन एक्सेट्रा। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। जो एक गुड फ्यूल होता है जो हमको आसानी से मिलता है, आसानी से हमको गुड फ्यूल जो है मिलता है और उसकी मतलब वो चीप भी होता है, उसकी कीमत भी कम होती है वो, और इजीली वो बर्न भी होता है और मॉडरेटली रेट में भी वो एयर में रहता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो हीट भी प्रोड्यूस करता है बहुत लार्ज अमाउंट में। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो ये मतलब वो लीव नहीं करता एक किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस नहीं, जैसे कि टायर हुआ, वुड हुआ, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है देयर इज अ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो मतलब अभी तक कौन सा भी ऐसा फ्यूल नहीं जिसको हम आइडियल फ्यूल कह सके, कौन सा भी ऐसा फ्यूल नहीं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड तो है फ्यूल इफिशियंसी। The fuel efficiency, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value। मतलब देखो एक kg के जो से हम फ्यूल कंबशन जैसे कंप्लीट कंबशन 1 kg ऑफ हीट मतलब हम जिसे 1 kg ऑफ हीट जिससे जितना मतलब हीट प्रोड्यूस होती है तो उस चीज़ को हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। उस चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एक एक्सप्रेस मतलब यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है जिसे हम कहेंगे किलो जूल पर केजी। तो अभी देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर जो है फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे कम जो होता है उसका होता है काउ डंग केक, मतलब जो गाय का जो गोबर होता है उसका 6000 to 8000 कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होती है। और सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की जिसकी होती है 1,50,000 पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो पहला पॉइंट है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma। तो जैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसमें से बहुत हीट मतलब उसमें से डेंजर पॉल्यूट्स मतलब बहुत
पॉल्यूशन होता है उससे, और इसमें हमको रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमको कुछ हो सकता है, जैसे कि अस्थमा, उससे डिसीजेस भी उससे हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड gas. It is very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, जो हम उसको जलाएंगे तो उसमें से बहुत पॉइजनस गैस तैयार होती है। तो हम एक क्लोज रूम में मतलब उसको जलाएंगे तो मतलब एक किसी भी किल भी हो सकता है आदमी को, उसमें से डिसीज भी हो सकता है, फिर वो मर भी सकता है, जो कि उसमें से मोनोऑक्साइड गैस में से जो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होता है उससे। तो अब देखते थर्ड पॉइंट, तो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। जो मतलब मोस्ट फ्यूल जो होते हैं कंबशन के वक्त बहुत फ्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और उससे ग्लोबल वार्मिंग होने की भी बहुत संभावना होती है। और अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोशिएंट एंड कॉरोसिव गैस। जो हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे से और डीजल को बर्न करते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वो बहुत मतलब एक पॉइजनस गैस होता है। तो मोर एवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन द रेन वाटर एंड सच अ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो जब ऑक्साइड्स नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब मतलब एक हो जाता है और उसमें से रेन एसिड रेन होती है। तो हमारे चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारे चैप्टर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि सब तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।